दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्या देश के किसान आतंकवादी हैं? क्या वो एक अपराधी हैं जो उनके साथ में अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है? देश भर से किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देश की सरकार यानी केंद्र की सरकार उनके साथ अपराधियों आतंकवादियों जैसा विचार कर रही है। उनके साथ में उनको रोकने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ मिलिट्री तक को लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश पे किसी ने चढ़ाई कर दी है, दुश्मन देश की सेना हमारे दिल्ली पे कूच करने जा रही है। इस तरीके से जो माहौल बनाया गया है देश में कि किसान अन्नदाता न होने के बजाय वो एक आतंकवादी है जो कि देश की सरकार पर हमला करने जा रहा है। वो देश को पूरे तन मन धन लगाकर अन्न पैदा करके देता है। ऐसा अन्नदाता को कभी देश के प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेना, उनकी पुलिस उन किसानों पर, उन अन्नदाताओं पर लाठियां भाजने से बाज नहीं आ रही हैं। उन पे हथियार चलाने के से भी बाज नहीं आती हैं, उनके वाहनों को तोड़ने से काम नहीं आती हैं। दोस्तों दूसरी तरफ तो ये है कि दिल्ली से आसपास के जितने भी प्रदेश हैं और जहाँ खास तौर से वहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वो घूम घूम के आसपास के दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में रहने वाले लोगों को धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने किसान मोर्चा के किसी भी साथी को सहयोग किया या तुम किसानों के मोर्चे में शामिल हुए तो तुम्हारे साथ में गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम किए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे। ये तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि केंद्र सरकार को इतना डर है कि किसानों के आगे वो इतनी घबरा गई है कि उनको एज ए आतंकवादी यानी अपराधी के तौर पे मानकर उनको कुचल देना चाहती है। ये आज के हालात देखने को मिल रहे हैं। आज 12 तारीख को दिल्ली में किसानों ने यह ऐलान किया था कि वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे और अपनी मांगों को लेकर देश में पूरा एक संदेश दे रहे थे कि 11 तारीख से ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके दिल्ली के आसपास के सीमा पर बैरिकेडिंग लगाकर वहाँ पर भारी वाहन खड़े कर दिए, यहाँ तक जेसीबी लगा दी, वहाँ पर बोल्डर लगा दिए, सड़कों पर कीले बिछा दी ताकि कोई भी किसान अपने वाहन को लेकर ना आ सके। दोस्तों इस तरीके का जो ये मंजर पैदा किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि चाइना और भारत की लड़ाई हो रही हो, पाकिस्तान और इंडिया पे हमला हो गया हो और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई हो। यह है केंद्र सरकार का रवैया अपने अन्नदाताओं के प्रति। दोस्तों जिस तरीके से 2 साल पहले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अपना धरना प्रदर्शन किया, लाखों की संख्या में किसान आए और 1.25 साल तक वो धरना चला। दोस्तों वो धरना प्रदर्शन तो कृषि के 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए किया गया था। देश के किसानों ने पिछले 2 साल पहले भी कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये ऐलान किया था और दिल्ली के बॉर्डर पे आकर उन्होंने 1.25 साल तक अपना धरना प्रदर्शन जारी किया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि शायद हमारी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई या हम आपको आपके फ़ायदे को बता नहीं सके। दोस्तों उस समय जब आंदोलन ख़त्म करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से की गई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन आंदोलनकारी किसानों से ये वादे किए थे कि जो भी उनके बीच में जो समझौते हुए हैं वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। एमएसपी पे लेकर किसानों के लिए खेती पर
फसलों पर एमएसपी की बात भी उन्होंने कही थी। ये भी कहा था कि जो बिजली के नए नियम कायदे बने हैं बिजली किसानों के लिए, उसको भी रद्द करके नए नियम कायदे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि आंदोलनकारी किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो वादे थे वो अभी तक उन पर कोई भी अमलदारी नहीं हुई है। वो सिर्फ बातों में ही रही। क्या कार्रवाई हुई और क्या मीटिंग, कहाँ तक वो मसौदे पे पहुँचे, इसकी ना तो केंद्र सरकार कोई जानकारी देती है और ना ही किसानों के पास इसके प्रति कोई जवाबदेही मिली है। दोस्तों जिस तरीके से आंदोलन करते समय किसानों के बीच में 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी अपनी, इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए, उनके प्रति ना तो कभी मोदी सरकार ने कोई संवेदना प्रकट की, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जो स्वयं किसानों के हितैषी बनते हैं उन्होंने अपनी कोई उनके प्रति अपनी क्षमा याचना या संवेदना नहीं जताई। इससे साफ मालूम चलता है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बेहद ही घटिया सोच का समझ में आता है। ये लगता है कि मौके पर गधे को बाप बनाना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। किसानों को घर भेजने के उसमें उन्होंने जो झूठे सच्चे वादे किए, उसके लिए उन्होंने कान में तेल डालकर बैठ गए कि इस पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बनाना है। और किसान 2 साल बाद उन सभी चीज़ों से बुरी तरीके से गुस्से में है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे वो आज तक अमली जामा नहीं पहनाए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब जिस तरीके से पूरे देश के करीब 1.5-2 करोड़ किसान इस आंदोलन में भाग लेने आ रहे हैं, उसको देखते हुए मोदी सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। उनको लग रहा है कि एक तरफ तो देश के किसान उनकी राजधानी दिल्ली में उनकी तरफ कूच कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 महीने बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो 400 पार जाएंगे, यानी 370 से अधिक सीटें तो बीजेपी की आने वाली हैं। दोस्तों जब 370 सीटें आने वाली हैं तो उनकी इस घबराहट के पीछे का कारण क्या है? एक तरफ ये किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5-7 प्रदेशों में अपना समर्थन प्राप्त करते हुए जनता को वर्तमान केंद्र सरकार की जो अनीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ सबको जागरूक करते हुए पूरे देश में घूमने का जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उसमें वो काफ़ी सफल होते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन जिन प्रदेशों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई भी केंद्र सरकार इस तरीके का अमानवीय व्यवहार देश के एक अन्नदाता यानी देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले किसान, उनके साथ में आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस फोर्स लगाकर, मिलिट्री लगाकर उनके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अरे भाई, वो भी देश के ही हिस्सा हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो कि अपनी सर्दी गर्मी हर मौसम में खड़े होकर देश के लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। लेकिन सरकार इस समय सत्ता में इतनी ज़्यादा मदान्ध हो गई है कि उसको सिर्फ अपनी सत्ता जाते दिख रही है, इसलिए वो हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से वो चाहती है कि किसान अपने आंदोलन में सफल ना हो, और इसीलिए वो ये इन प्रकार किसानों का जो मनोबल है उसको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर स्थानीय पुलिस किसानों को किसी ना किसी तरीके से डरा धमका कर घरों में कैद करने पर आमादा है। यहाँ तक कि उनके जो वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं,
उनमें पेट्रोल भरने के लिए भी, पेट्रोल या डीजल भरने के लिए भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। ये कहा गया है कि एक ट्रैक्टर पे सिर्फ 10 लीटर डीजल दिया जाएगा, ताकि वो अपने आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली ना आ सके। इस तरीके से जिस किसानों की जो प्रताड़ना की जा रही है, उसके लिए लोग देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ देश के किसानों के साथ में भारत सरकार ने की थी। यही वो सरकार है जिसने 2 साल पहले किसानों के उत्पीड़न और उन पे प्रतिबंध लगाने की साजिश रची थी। आज फिर किसान उसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली में अपनी आंदोलन चलाने के लिए आ रहे हैं, और सरकार सिर्फ इसलिए उनको रोकने का प्रयास कर रही है क्योंकि 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में किसानों का आंदोलन उनकी जीत की राह में रोड़ा अटका सकते हैं। वो इसलिए वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से वो किसानों को अपनी जगह पर ही कैद कर लें, और उनके इस कांड में, उनके इस करतूत में देश की मेन मीडिया यानी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज उनके साथ में खड़े हैं। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और देश की बड़े मीडिया हाउसेज उस न्यूज़ को ब्लैकआउट किए हुए हैं। ये खबरें अब केवल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही हैं, लेकिन बड़े मीडिया हाउसेज इन सब खबरों को अपने चैनलों पर चलाने से बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता के साथ में, सत्ता के बगलगीर होकर उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, जो कि सत्ताधारी दल ने साफ कर दिया है कि आप हमारी तरफ से काम करिए, हमारी नीतियों के साथ काम करिए, हम आपको बिजनेस मॉडल देंगे। यानी पत्रकारिता भी अपनी असली औकात पर आ गई है। पत्रकारिता की वजह पे पीठ पत्रकारिता शुरू हो गई है कि विपक्ष को कुचल कर दिखा दो। सत्ता एक तरफ कुचल रही है, दूसरी तरफ मीडिया उन उत्पीड़न को दिखाने से भी बाज आता है कि कुछ भी होता रहे, वो केवल मोदी गान यानी मोदी की आरती सुबह से लेकर शाम तक करती रहते हैं, और उनको देश में कोई भी समाचार नहीं दिखता। वो केवल सत्ता के अधीन हैं, सत्ता के चारण हैं, सत्ता की स्तुति करने वालों में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको निष्पक्ष पत्रकारिता का साथ देना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सच्ची पत्रकारिता का साथ देना, मानवता का साथ देना है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।